नमस्कार, न्यूज़ 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। ज़िले में इन दिनों मक्के की फसल की काफ़ी बर्बादी हो रही है। इसका कारण अमेरिकन कीट बताया जा रहा है, जो मक्के की फसल को खुरच कर जो है नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में इसका सही समय पर इसका उपचार नहीं होने के कारण इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि अमेरिकन मूल का हानिकारक कीट फॉल आर्मी वर्म इलाके की मक्का फसल को बर्बाद कर रहा है। यह कीट पौधे के पत्ता को खुरच कर खा जाता है, जिसमें पत्ता में छेद हो जाता है। समय से उपचार नहीं किए जाने पर मक्का का उत्पादन काफ़ी कम हो सकता है। आपको बता दें कि 30,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती ज़िले में हो रही है। ज़िले के किसानों का मुख्य नकदी फसल मक्का है और इस वर्ष 30,448 हेक्टेयर में जो मक्के की खेती है वो हुई है। सिर्फ कोसी दियारा क्षेत्र में 14,891 हेक्टेयर में मक्के की खेती हुई है। यहाँ औसतन 70 कुंटल प्रति एकड़ मक्के का उत्पादन होता है। और ऐसे में जो अभी देखा जा रहा है, जो विभाग कह रही है, पौधा संरक्षण विभाग के अधिकारी की माने तो जो इन लोगों ने सर्वेक्षण किया तो उसमें पाया गया है कि सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र, रायपुर, बनवा इटरी प्रखंड क्षेत्र के चकवारों सहित अन्य जगहों पर मक्का के खेतों में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप देखा जा रहा है। तो यह प्रकोप से जो मक्के का फसल है वो काफ़ी बर्बाद हो रहा है और इससे जो है किसानों को काफ़ी नुकसान जो है वो सहना पड़ रहा है। पहले इस पूरे मामले को लेकर इस मक्के की फसल में सही समय कौन सा उपचार किया जा सके, कौन सा कीटनाशक का उपयोग करें, वो तमाम जानकारी जो है पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक राहुल कुमार दे रहे हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं राहुल कुमार, पहले वो आप सुने। अभी कुछ क्षेत्र भ्रमण के क्रम में देखा गया कि मक्के की फसल में एक तो फॉल आर्मी वर्म और एक तना छेदक कीट ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो पौधों के तनों को नुकसान कर रहे हैं, उसमें छेद कर दे रहे हैं, जिससे डेड हट बन रहा है और पत्तियों को पूरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। वो खा जा रहे हैं पूरे पत्तियों पर। तो किसानों को इससे सावधान रहना पड़ेगा। जो फॉल आर्मी वर्म कीट है ये हमारे भारत में नहीं था पहले, ये अमेरिका मूल का कीट है, जो कि अभी हम लोग के मई 2019 से यहाँ दिखना शुरू हो गया है भारत में भी। और ये बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और सभी जगह फैल जाता है बहुत तेज़ी से। एक दिन में 100 किलोमीटर तक कवर कर लेता है ये कीट। तो इस कीट से बचाव के लिए अगर किसान के खेत में मध्यम से तीव्र गति का अगर नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए किसान को रासायनिक कीटनाशी का उपयोग करना पड़ेगा। रासायनिक कीटनाशी में मूल रूप से एक क्लोरेंट्रानिलीप्रोल दवा है और एक है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट का 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल के साथ एक लैम्डा साइलोथ्रीन का मिक्सर वाली कीटनाशी है, जिसका स्प्रे किसान कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसानों को ये सभी दवा अनुदानित दर पर भी मिल जाएगी। हमारे किसी भी कीटनाशी विक्रेता के पास पौधा संरक्षण विभाग की तरफ से 15% तक का अनुदान मिल जाएगा। तो आप किसान भाई इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिनके खेत में कीटनाशी का अभी प्रभाव कम है, वो फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप पर बिहार सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से 75% तक का अनुदान है। ये भी हमारे कीटनाशी विक्रेताओं के दुकान पर है। ये फेरोमोन ट्रैप नर कीट को आकर्षित करते हैं, जिससे नुकसान पौधों पे कम होता है। तो अभी जो निरीक्षण के जायजा लिए थे तो क्या देखा आपने और क्या स्थिति है? हमारे सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड और सलखुआ जो कि मेजर मक्का का एरिया है, उसमें लगभग किसानों के खेत में 10% के करीब का नुकसान देखा जा रहा है। और उसके लिए अगर उससे रिकवर किया जा सकता है अगर सही समय पर और सही कीटनाशी का छिड़काव कर दे तो किसान। ये छिड़काव कब करना चाहिए किसानों को, किस समय में करनी चाहिए? छिड़काव का समय हमेशा 2 बजे 3 बजे के बाद ही करना चाहिए, यानी शाम के समय में छिड़काव करने से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दोपहर में करनी चाहिए? दोपहर नहीं, शाम में।